हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर इस वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस लेवल। हम इसमें स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच लाइक अलर्ट्स कंसोल, हम स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट कैसे करा सकते हैं, टू द एडवांस लाइक हायर ऑर्डर एरेज, कंस्ट्रक्टर्स, प्रोटोटाइप्स एंड फॉर्म स्क्रिप्ट्स। इस क्रैश कोर्स के जो कंटेंट होंगे वो स्टार्ट होंगे स्क्रिप्ट टैग से, कंसोल आउटपुट एंड जो नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स, मेथड्स, एरे, ये तो होंगे ही, लेकिन इसमें एडवांस चीज़ें भी होंगी जो कि होगा हायर ऑर्डर एरे मेथड्स, एरो फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन, प्रोटोटाइप्स, मैनिपुलेशन ऑफ डॉम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे इस कोर्स का। और लास्ट में फॉर्म स्क्रिप्ट। तो ये पूरा कंटेंट होंगे हमारी इस कोर्स के। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार हम शुरू करेंगे अपने फर्स्ट सेकंड टॉपिक से, जो कि है स्क्रिप्ट और कंसोल टैग्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ js.html। ठीक है, सबसे पहले हम एक HTML की फ़ाइल बनाएंगे जिसमें कि मैं एक सिंपल सा एक HTML एट्रीब्यूट दूंगा और कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का सोर्स दे दूंगा जिसका होगा index.js। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगी हमारी index.js। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 फाइल हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो हम जावास्क्रिप्ट इसमें लिखेंगे, हमारी index.js फाइल में अपनी सारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो हमारी HTML में होगी। तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर, चाहिए ऐसे नहीं हो रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। इसको ये भी नहीं, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, और ये मेरा VS कोड। तो मैं इसको एक साइड बाय साइड अलाइन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मेरा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाए। आई थिंक इतना ठीक है, परफेक्ट। तो हम यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का, वो हम अपने index.html की लाइन में index.html की फाइल में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट होगी वो होगी हमारी अलर्ट। तो हम लिखते हैं अलर्ट। तो अलर्ट का क्या काम है? अलर्ट का मतलब काम है कि एक पॉपअप देना उस अपने हमारी वेबसाइट पे। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखो, ये अलर्ट का काम करता है। ओके कर दिया मैंने इसको। मैं जैसे हमारी वेबसाइट लोड होगी वैसे ही ये उसको अलर्ट कर देगा। ठीक है, हम और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसके अंदर जैसे मैं लिखता हूँ हेलो आई एम हर्ष। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखो, ये वैसे ही हमारी रीलोड हो गई और यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम हर्ष। तो ये हो गया हमारा अलर्ट। ऐसे ही हमारा क्या होता है, प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट का हमारा काम क्या होता है कि ये यूज़र से वैल्यू भी लेता है। ये जो अलर्ट है ये सिर्फ अलर्ट करता है, मतलब सिर्फ मैसेज पास करता है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मैसेज पास करने के साथ साथ हमारी एक वैल्यू भी इनपुट लेता है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे करूँ व्हाट्स योर नेम, ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। इसको मैं सेव करके अगर दोबारा इसको रीलोड करता हूँ तो सबसे पहले मेरा है अलर्ट सॉरी, क्योंकि हमने सबसे पहले एक अलर्ट टैग दिया था, लेकिन इसको जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद वैसे ही मेरा एक प्रॉम्प्ट चल गया। तो प्रॉम्प्ट में इसने ये तो बोला कि व्हाट्स योर नेम, बट उसके साथ साथ इसने मुझे एक इनपुट भी दे दिया है। अब मैं इसमें अपना नाम फिल कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम फिल कर दिया HARSH, हर्ष, रॉन्ग स्पेलिंग, हर्ष। ओके ठीक है, तो मैं वैसे मैं इसको अगर दोबारा करूँ तो इसने पहले की दिया मेरे को रीलोड, जो कि होगा अलर्ट का, और फिर इसने दिया मेरे को प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट मैंने वापस अपना नाम लिख दिया हर्ष गुप्ता, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखो जैसे मैंने इसको ओके करा कुछ नहीं हुआ वेबसाइट में। ठीक है, ये बस लोड हुआ, इनपुट लिया और चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा दिखे भी मेरे को आपको, तो इसको दिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, console.log, ये होता है हमारा कंसोल लॉग। कंसोल लॉग में हम क्या लिखेंगे, कंसोल लॉग में लिखेंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया हर्षनी हाय आई एम कंसोल। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको रीलोड करा, पहले मेरा अलर्ट आया, फिर मेरा प्रॉम्प्ट आ गया, ओके, लेकिन मेरा कंसोल कहाँ गया? कंसोल होता है, हम यहाँ देखेंगे कंसोल को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है हाय आई एम हर्ष। तो ये क्या करता है, हमारे कंसोल में प्रिंट कराता है जावास्क्रिप्ट के ब्राउज़र के कंसोल में। ठीक है, जिससे कि हम अपने कोड को डीबग कर सकते हैं।
तो ये उस चीज़ के लिए काम आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा नाम है ना, जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट पे लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो मेरा वो आए कंसोल में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस पूरे को Ctrl+C करके इसको मैंने कट कर दिया और फिर मैंने इस पूरे को उसके अंदर लिख दिया और ये सेमीकोलन हटा दिया, यहाँ से सेव कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंसोल लॉग के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और मैंने प्रॉम्प्ट में पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। और इस पूरे जो इसका आउटपुट होगा प्रॉम्प्ट का, उसको मैंने कंसोल लॉग करा दिया। अब मैं इसको जैसे रीलोड करता हूँ तो इसने सबसे पहले मैं अलर्ट को हटा ही देता हूँ। अलर्ट हमें समझ में आ चुका है, तो इसको बार बार रीलोड करा के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ओके कर दिया, कैंसिल कर दिया। मैं दोबारा इसको रीलोड करूँ तो अब भी अलर्ट पूछ रहा है, अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया था, सेव कर दिया, कैंसिल। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट पूछ रहा है। अब तो प्रॉम्प्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, हर्ष गुप्ता, मैंने कर दिया एंटर। हम एंटर करने के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब हम इसके कंसोल में जाके देखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है हर्ष गुप्ता, ठीक है। तो ये ऐसे हम प्रॉम्प्ट को और कंसोल लॉग को यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ कंसोल लॉग ही नहीं, यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंसोल में अगर एरर डालता हूँ, ठीक है, कंसोल एरर में मैं टाइप करता हूँ वी आर हैविंग एरर, एरर मैंने 3 बार लिख दिया आर, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया और जैसे मैं इसको अब रीलोड करता हूँ तो देखो पहले इसने मेरे कुछ भी पूछा, मैंने टाइप कर दिया कुछ भी और ओके दबा दिया, तो देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले वो लिया जो मैंने प्रॉम्प्ट में इनपुट दिया था, उसके बाद इसने लिखा वी आर हैविंग एरर। मैंने कंसोल लॉग, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग कराया एरर, मैंने देखा कि पहले जो भी है लॉग का मतलब हो गया कि जो भी मैसेज है उसको आप प्रिंट कर दो, ठीक है। एरर हो गया कि यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है, यानी कि जो एरर है वो ये है, तो उसने इसको रेड में प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमारा होता है वॉर्न, अगर हम देखें वॉर्न स्टैंड फॉर वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज़ वार्निंग, ठीक है। इसको सेव कर दिया और वैसे ही अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो टैग, इसको मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा टैग, यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट का वो आउटपुट, यहाँ पे हमारी वार्निंग और यहाँ पे हमारा एरर और यहाँ पे हमारी वार्निंग, ठीक है। तो ये हमारी काम करती है स्क्रिप्ट टैग्स। जितने भी स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं वो हमारे ऐसे काम करते हैं, स्क्रिप्ट टैग्स प्लस कंसोल। तो अभी ये हमारा क्रैश कोर्स है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकालूंगा चीज़ों को, तो थोड़ा ग्रैबिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे जावास्क्रिप्ट में हमारे 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिसको ये मानते हैं वेरिएबल्स कैन से, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक होता है हमारा वार, लेट और कॉन्स्ट। जो हमारा वार है तो ये थोड़ा ओल्ड हो गया है अब, क्योंकि अब इसकी जगह लेट ने ले लिया है। वार और लेट दोनों सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस अब हम लेट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वार। तो अभी मैं वार को हटा देता हूँ, हम सिर्फ लेट ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। अब लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस है कि अगर हम लेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं लेट यूज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू में 1, ठीक है। और इसको मैं चाहता हूँ कि मेरा कंसोल लॉग हो जाए। कंसोल लॉग हमें कराना है ए को, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश किया तो मेरा 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हमारी 1 है, तो हमारा 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वैल्यू चेंज हो रहा है बीच में ही, तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं वापस क्या करूँगा, सीधा A2 लिख दूँगा, ठीक है, सेमीकोलन, सेव। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तब ए की वैल्यू 2 को, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ हम ऐसा लेट में कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करूँ, कॉन्स्ट करके सेव कर दूँ और मैं इसको जैसे रिलोड करूँगा तो इसने मेरे को दे दिया एरर, जैसे कहते हैं टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि हमने ए को कांस्टेंट रखा है, मतलब कि जब अगर हमने ए की वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी तो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेट में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों में बस यही फ़र्क होता है कि अगर हम लेट यूज़ कर रहे हैं तो हम कोड के बीच में इस वेरिएबल की वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में हम उसकी अगर एक बार वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तो हम उसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर प्रेफरेंस पूछी जाए कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो वैसे तो हमें कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए जब तक हमें ये ना पता हो, ये श्योरिटी ना हो कि हमारी वो वैल्यू चेंज होगी ही होगी। जैसे कि अगर हमें कभी यूज़र का पासवर्ड रखना है तो यूज़र का पासवर्ड हम लेट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो यूज़र का यूज़र नेम होगा वो हमारा हमेशा कॉन्स्ट में होगा, क्योंकि वो एक ही बार डिफाइन होगा उसका यूज़र नेम। तो
ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कॉन्स्ट कब यूज़ करना है, लेट कब यूज़ करना है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा लेट और कॉन्स्ट हो गया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा मेथड्स। पर मेथड्स को देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों और दिखाना चाहूँगा कि कंसोल लॉग में हम कुछ और चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कंसोल लॉग, ठीक है, इसमें मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको ज़रा वो कर देता हूँ, अनकमेंट कर दिया मैंने इसे। ठीक है, इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास लेट ए इक्वल्स टू में यहाँ पे मैं कुछ नंबर स्ट्रिंग रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो ए है वो हमारा है इंटीजर, और जो एक मिनट, ये मैंने गलत रख दिया, इसको मुझे बी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा ए है वो हमारा इंटीजर, और जो बी है वो हमारा है स्ट्रिंग। ठीक है, अब लेकिन हमें पता करना है कि यार हम जब हमारे पास बहुत सारा एक ही फाइल में बहुत कोड होता है, तो हमें पता करना होता है कि हमने जो वेरिएबल दिया है वो उसका टाइप क्या है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल का टाइप पता करना हो तो उसके लिए होता है टाइप करने के बाद स्पेस एंड देन ए, दैट्स इट। ठीक है, टाइप ऑफ स्पेस और वेरिएबल का नाम। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ए। मैं एक मिनट, इसको टाइप ऑफ ए, सबसे पहले मैं ए का टाइप पता करूँगा, और उसके बाद मैं बी का टाइप पता करूँगा। बी का टाइप सीधा मैं लिखूँगा टाइप ऑफ, उसके बाद बी। ठीक है, इसको मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र में जाके रीलोड करता हूँ इसको। तो जैसे मैंने रीलोड करा, इसमें एरर आया दोबारा। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा वैल्यू दे रखी है इसलिए आया एरर, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। कंट्रोल एस, दोबारा रीलोड करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा था टाइप ऑफ ए हमारा क्या है, ए की वैल्यू हमने दे रखी है 1, तो ये आ गया नंबर। ए जो है वो एक नंबर है। बी, अब हम बी पे आते हैं। बी पे हमने एक डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं ये चीज़ें। जब भी हम कोई भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखें तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो इसलिए बी को हमने स्ट्रिंग बना दिया। अगर मैं इसको होवर भी करूँ तो देखो लिखा आ रहा है लेट बी, और जो कि है स्ट्रिंग हमारा। और अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो लिखा आ रहा है ए। इस पर नंबर तो नहीं लिखा आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि एक वेरिएबल का टाइप क्या होता है। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें बस सीधा टेक्स्ट ही लिखना होगा कंसोल लॉग में अगर हमें प्रिंट कराना हो तो। ठीक है, तो अभी हम एक और चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन कैसे होती है। ठीक है, तो मैं कॉन्कैटिनेशन का मतलब हो गया कि हमें चीज़ों को जोड़ना, कॉन्कैटिनेट करना चीज़ों को। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कैसे। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं। प्रॉम्प्ट वुड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। हमने प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट में हमने पूछा कि यार व्हाट्स योर एज। ठीक है, व्हाट्स योर एज हमने इसमें कर दिया, और फिर उसके लिए और हमने इसको एक वेरिएबल में बना दिया। ठीक है, हमने कह दिया कि ये है एज नाम का वेरिएबल बना दिया जो कि है इसके इक्वल। अब हमने उस एज की वेरिएबल को, अब मुझे क्या करना है, उसको अपने कंसोल में प्रिंट कराना है, बट विद अ स्टेटमेंट। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ उसकी एज नंबरों में लिखी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि लिखा है कि भाई इसकी एज इतनी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ही इज़, ठीक है, यहाँ पे प्लस एज, ठीक है, और फिर सिंगल कोट्स यहाँ पे लिखूँगा ईयर्स, उसके बाद ओल्ड, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र को रीलोड करूँगा, तो उसके बाद देखो उसने मेरे से एज पूछी है। अब मैं एज को मान लेता हूँ 45, ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे लिखे आ गया ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड। तो इसको हम ऐसे कॉन्कैटिनेशन करते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब हो गया कि हमें वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग्स को दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार इज़ और 45 ईयर्स दोनों में कुछ स्पेस नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके बाद कोई स्पेस नहीं दे रखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर स्पेस देता हूँ तो स्पेस देते ही इसको सेव करता हूँ और उसको जैसे रीलोड करता हूँ, मैंने फिर से 45 लिख दिया और ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे ही इज़ 45 के बाद भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। स्पेस देके कंट्रोल एस, रीलोड और 45 एंड देन ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे हम कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे हम टाइप किसी भी वेरिएबल का अगर हमें टाइप पता करना तो हम टाइप भी पता कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं यार अपने मेथड्स पे।
यहाँ पर तो मेथड्स की हम स्टार्टिंग करेंगे स्ट्रिंग्स, कि हम स्ट्रिंग्स के थ्रू हम कैसे अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं यहाँ पे var, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीच, लिख देते हैं छोटी सी, ठीक है। स्पीच का एक वेरिएबल बना लिया हमने, इसके अंदर हम लिखेंगे ठीक है, आई एम हर्ष, वेलकम टू माई यूट्यूब, यूट्यूब 2 बार लिख दिया, यूट्यूब चैनल, प्लीज़ कीप डूइंग ऑसम थिंग्स विद मी, ठीक है। ये मैंने छोटी सी स्ट्रिंग लिख दी है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँ यहाँ पे जाके, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एक मिनट, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अलाइन, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से और थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराऊंगा, ये जो मैंने पूरी स्पीच लिखी है, ठीक है। तो कंसोल लॉग कराने के लिए कंसोल लॉग, इसके अंदर क्या, और ये हमारे वेरिएबल का नाम क्या, हमारे वेरिएबल का नाम है स्पीच, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पीच। कंट्रोलर से सेव करके मैं मेरे इसको यहाँ पे रीलोड कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो पूरी जो भी मैंने स्ट्रिंग थी वो सब यहाँ पे लिखी आ गई है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि यार इसके लेंथ क्या है, तो लेंथ के लिए हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद स्पीच डॉट और लेंथ LENGTHT, से सेव, और जैसे मैंने इसको रीलोड करा तो देखो 83, इस 83 का मतलब है कि इसके अंदर 83 कैरेक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो तो हम ऐसे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर हमें इसको अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको करेंगे स्पीच डॉट टू अपर केस, यहाँ पे आगे टू अपर केस, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो कैमल केसिंग यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल से शुरू होगा, बट उसके बाद से जो लेटर होंगे, जो वर्ड्स हमारे स्टार्ट होंगे वो होंगे कैपिटल से। जैसे कि टू के बाद हमने अपर केस लिया, और फिर अपर जैसे एंड हुआ केस हमने कैपिटल से शुरू किया, तो इसको हम कहते हैं कैमल केसिंग। ये हमारी कैमल केसिंग जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रीलोड, जैसे कि मैंने इसको रीलोड करा तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये एक तरह का मेथड है, तो मैं इसको मुझे राउंड ब्रैकेट्स भी देने होंगे, ठीक है। अब ये चलेगा यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये सब कुछ कैपिटल में आ गया है। इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, जो कैपिटल थे वो तो कैपिटल थे ही आए ही हैं, लेकिन जो स्मॉल थे वो भी कैपिटल में कन्वर्ट हो गए मेरे यहाँ पे। तो अगर हमें स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम टू अपर केस का यूज़ करते हैं। अब ये तो के अपर केस अगर हमें कन्वर्ट करना हो, अब हमें लोअर केस जैसे कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसा जहाँ मैंने अपर केस लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस और राउंड। इसको मैंने सेव करके रीलोड करूँ तो देखो अब ये सब कुछ लोअर केस में आ गया है। तो अगर हमें अपर केस करना हो तो टू अपर केस, अगर हमें लोअर केस करना हो तो टू लोअर केस। अब मेरे को अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग चाहिए, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को सिर्फ लिखा है हाय आई एम हर्ष, मतलब सिर्फ यहाँ तक, मतलब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, उसके बाद कहाँ लिखा है, तो वो मैं कैसे करूँ। तो हम वो यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट की यूज़ से। इसको हम लिखेंगे स्पीच डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट कहाँ से कहाँ तक, इसकी 0th इंडेक्स पोजीशन से हमें काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 क्योंकि हमें 12 इंक्लूड चाहिए। 0 to 13 का मतलब है कि 0 से स्टार्ट करना है इंक्लूडेड और 13 तक जाना है, और 13 इंक्लूड नहीं होगा मतलब 12 तक ही रहेगा। तो ये 0 से 12 तक की स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके रीलोड, तो ये देखो यहाँ पे आई थिंक मैंने कहीं गलती की है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है शायद। क्या गलती की है, ये ठीक है।
ओके मैंने यहाँ पे स्प्लिट गलती से लिख दिया। आई थिंक यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ पे आई थिंक सब स्ट्रिंग होगा, या सब स्ट्रिंग होगा। ओके सब स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, एक सब स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रीलोड करें तो ये देखो यहाँ पे आ गया आई एम हर्ष। ये मैं स्प्लिट में कन्फ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि हम उसमें एरे को स्प्लिट करते हैं, वो भी मैं भी बताऊँगा। हम सब स्ट्रिंग के बाद स्प्लिट ही भरते हैं। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी तो हम करते हैं लेंथ यूज़। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना तो हम यूज़ करते हैं टू अपर केस। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करना तो टू लोअर केस। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रिंग चाहिए होती है किसी भी इंडेक्स पोजीशन की, जैसे कि मेरे को हाई आई एम हर्ष की चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इसको 0 से स्टार्ट किया और जहाँ तक मेरे को वो स्ट्रिंग चाहिए थी उसके इंडेक्स पोजीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्प्लिट का। अब सॉरी, स्प्लिट का ये मतलब हो गया कि मुझे इस चीज़ का एरे चाहिए, इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हैं मुझे उन सब का एरे चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, console.log, उसके बाद स्पीच, यहाँ पे आएगा हमारा स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट का मतलब जैसे कि अब वर्ड से पता लग रहा होगा कि स्प्लिट कर देता है चीज़ों को। अब स्प्लिट कहाँ से करता है, अब मैंने यहाँ पे स्प्लिट के अंदर लिखा है सिंगल कोट्स बस। अब इस सिंगल कोट्स का मतलब है कि जैसी कोई भी खाली जगह दिखे वहीं से स्ट्रिंग बना दो। ठीक है, जैसी कोई खाली जगह दिखे वहीं से वो एक एलिमेंट बन जाए। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसको रीलोड करूँ तो देखो H एक सिंगल एलिमेंट है, कर दिया प्रिंट। I है, कर दिया। स्पेस भी कर दिया इसने, आप देखो तो स्पेस। मतलब अगर हम इसमें जितने भी एलिमेंट लिखेंगे वो सब ये उसका उन सब का ये एरे बना देगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए, अगर हमें किसी भी अगर हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स का अगर हमें एरे बनाना हो तो हम डॉट स्प्लिट का यूज़ करके हम उसके अंदर वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर उसका हमें एरे दे देगा, सब उन सभी कैरेक्टर्स का वो हमें एरे दे देगा। लेकिन अगर हमें वर्ड्स का एरे चाहिए, कैरेक्टर्स आई मीन या वर्ड्स का अगर हमें एरे चाहिए तो हम लॉग स्पीच डॉट स्प्लिट का यूज़ करके, अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाऊंगा ही, अब यहाँ पे मैं स्पेस भी लगाऊंगा। अब स्पेस का क्या मतलब है, मैंने मतलब यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं किया, मैं स्पेस अप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब एक वर्ड करेगा। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये है कि इसको स्प्लिट करना शुरू करो, मतलब इसको तोड़ना शुरू करो। कब से, जैसी स्पेस आ जाए। ठीक है, इसको तोड़ना शुरू करो, मतलब वो उसका एक एलिमेंट बनाओ जब तक कि स्पेस ना आ जाए। मतलब कि जैसे अगर ये यहाँ से शुरू करेगा तो इसने HI स्पेस आ गया यहाँ पे, मतलब अब ये HI यानी कि एक एलिमेंट है, इसको यहीं से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आई के बाद फिर स्पेस आ गया, मतलब ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया इसने। फिर AM के बाद है, फिर स्पेस आया, फिर ब्रेक कर दिया, यानी AM एक एलिमेंट बन गया। ऐसे ही तो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हाय आई एम हर्ष, इसने उन सब का एरे बना दिया जो कि कैरेक्टर में थे और स्पेस के बाद थे। ठीक है, तो ये उन सब का हमें एरे निकालना, तो हम इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम एरे पढ़ेंगे यार, तो एरे को बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक एरे टॉपिक लिख देता हूँ कि अब हम एरे करेंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि थोड़ा नोटिसेबल हो कि हम यहाँ से हम एरे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा एरे हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना दूँगा जो कि होगा हमारा एरे होगा, तो मैं AR लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं बनाऊँगा एरे को बनाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और स्ट्रिंग के लिए मैं लिख देता हूँ कुछ भी, द स्ट्रिंग, उसके बाद अपना नाम और कुछ भी लिख देते हैं मैंगो। ठीक है, हमने ये स्ट्रिंग लिख दी और अब हम इसको कंसोल लॉग प्रिंट करा लेंगे, जो कि ये कंट्रोलर से सेव करा। और मैंने जैसे इसको ब्राउज़र पे जाके मैं इसको रीलोड करता हूँ तो रीलोड करते ही मेरा आ जाएगा ये। ठीक है, 1 2 3 4 दिस ओ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरे। अब इस एरे में मान लो मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार ये मैंने गलती से लिख दिया एरे और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अब इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका जो इंडेक्स पोजीशन है उससे उसको चेंज कर दूँगा। सबसे पहले मेरे को उसकी इंडेक्स पोजीशन पता करनी होगी। इंडेक्स पोजीशन पता करने के लिए मैं 0 1 हम मतलब काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये इंडेक्स पोजीशन में है 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंडेक्स पोजीशन पे है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं लिखूँगा AR दिस
एंड 6 इंडेक्स पोजीशन पे क्या चेंज करना है, मेरे को इसको बनाना है एप्पल। ठीक है, मैंने इसको एप्पल बनाना है एंड देन कंसोल लॉग पे प्रिंट कर दो। ये मैंने गलत कर दिया यार। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रिंट हो जाए। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया था। एरे बना के पहले मैंने इसको प्रिंट कराया। प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यार ये शायद मैंने गलती से लिख दिया था, तो इसकी बजाय ऐसे करो एप्पल लिख दो। तो एप्पल लिखने के बाद फिर से इसको प्रिंट कर दो, ताकि मेरे को पता चल रहा है कि पहले ये क्या था और एप्पल ऐड करने के बाद ये क्या बन गया। ठीक है, अब मैं इसको जाके अगर ब्राउज़र में रीलोड करता हूँ तो देखो पहले यहाँ पे था HSG, मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको बनाया एप्पल। मैंने इसका इंडेक्स पोजीशन में यानी कि मैंने AR एरे में 6 पोजीशन पे एप्पल रख दो, तो उसने क्या किया 6 पोजीशन पे एप्पल रख दिया और इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये अगर हमें किसी भी इंडेक्स पोजीशन को अगर किसी भी अगर एलिमेंट को चेंज करना हो एरे के, तो हम इसके थ्रू में चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया चेंज करने का। अगर हमें ऐड करना हो तो हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा इंडेक्स पोजीशन कम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि गिनना आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अब 0 1 2 3 4 यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट है और 4 इंडेक्स पोजीशन तक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 5 पे हमारा, मैंने इसको बना दिया 5। अब 5 इंडेक्स पोजीशन तो यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या करेगा 5 इंडेक्स पोजीशन क्रिएट कर देगा। 5 यानी कि अब ये 5 इंडेक्स पोजीशन पे ये लिख देगा एप्पल। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे ये 5 प्रिंट होंगे। अब उसके बाद इसमें एक एप्पल ऐड करूँगा और फिर उस एप्पल जो ऐड हुआ है उस एरे को प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाकर जैसे रीलोड करता हूँ तो देखो पहले क्या था, जब मैंने एप्पल, ये जो है ये पहले ये प्रिंट कर रहा है जिसमें कि एप्पल नहीं लिखा हुआ है, मैंने अभी एप्पल ऐड नहीं किया है। फिर इसके रन करने के बाद इसके अंदर एप्पल ऐड हो गया 5th पोजीशन पे, 5th इंडेक्स पोजीशन पे, और अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो देखो अब यहाँ पे एप्पल लिखा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें काम करती हैं। अगर हमें ऐड करना हो तो हम ऐड भी कर सकते हैं, अगर हमें रिमूव करना हो तो हम मतलब अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये ना, जैसे कि यहाँ पे तो हमें इंडेक्स पोजीशन पता थी तो हमने लास्ट में ऐड किया। अगर क्या होगी मेरे को पता ही ना हो कि इंडेक्स पोजीशन ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AR एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है पुश के बाद हम यहाँ पे उस एरे का नाम लिख देंगे। एरे का नाम मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे ग्रेप्स लिख देते हैं, चलो फ्रूट्स ही ले लेते हैं, ग्रेप्स लिख दिया। अब इस ग्रेप्स करने के बाद मैं दोबारा इसको कंसोल लॉग करूँगा ताकि मेरे को पता चले कि भाई क्या चेंज आया। तो हमने क्या किया, दोबारा हमने 5th पोजीशन पे एप्पल का लगाया। अब इस पुश को लगाने का ये फ़ायदा है कि भाई ये सीधा लास्ट में ऐड कर देगा। ये हम इससे ये नहीं कह रहे कि इस इंडेक्स पोजीशन पे ऐड करो, हम इससे कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारा एरे है उसके लास्ट में बस हमारा ग्रेप्स ऐड कर दो बस। अब जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो इसने हमारा ऐड, पहले हमारा ये है नॉर्मल, ये हमने एप्पल ऐड किया और फिर लास्ट में हमने पुश किया, क्या किया, ग्रेप्स को लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हमारा पुश काम करता है। तो और अगर हमें रिमूव करना हो, जैसे कि हमारे लास्ट में मान लो मुझे अब ये रिमूव करना है अपना लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, रिमूव करने के लिए होता है पॉप क्या काम करता है, पॉप उस चीज़ को रिमूव कर देता है लास्ट में। ठीक है, हमने सिर्फ अप्लाई किया AR पॉप। अब मैं करता हूँ कंसोल लॉग करने के बाद AR सेव और देन रीलोड पेज को करता हूँ। जैसे मैंने रीलोड करा, ये शायद कुछ गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रिमूव नहीं हुआ शायद, ये पॉप करके आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंगो एप्पल, ओके ठीक है। तो इसने क्या किया, लास्ट वाले एरे को डिलीट कर दिया। ठीक है, इसने हमारे एप्पल को डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे यानी कि पॉप ने क्या किया, पॉप का हमने जहाँ पे ऐड किया था, ये इस एलिमेंट को हमने ऐड किया था, इसने पुश वाले को नहीं किया, क्योंकि हम इस पुश का मतलब होता है कि वो एग्जैक्टली वहाँ पे रहेगा। अब ये रिमूवेबल नहीं है। ठीक है, इस एप्पल का मतलब कि हमारे एरे में शामिल हो गया है। ठीक है, तो अब ये शामिल हो गया है, इसका मतलब है कि हम अब इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने AR पॉप यूज़ किया तो हमारे सबसे लास्ट में जो था वो हमारा था एप्पल। तो ये देखो यहाँ पे एप्पल था हमारा, ये रहा हमारा एप्पल, और यहाँ पे हमारा एप्पल गायब हो चुका है। मैंगो और ग्रेप्स के बीच में एप्पल था पिछली बार हमारे, और जैसे हमने पॉप अप्लाई किया, पॉप के अप्लाई करने से क्या हो गया कि जैसे हमारा मैंगो और ग्रेप्स के बीच में जो एप्पल था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। और ये कि अगर हमें पता करना हो कि इस नाम का वेरिएबल
एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। जैसे कि मान लो कि ये तो हमें पता है कि जो हमारा AR है वो हमारा एक एरे है, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लॉग, ठीक है, इसके लिए होता है हमारा एरे, उसके बाद डॉट, उसके बाद इज, देन एरे, एंड देन उसके बाद जो भी हमें चेक करना हो, इसके नहीं सिंगल कोट हमारा AR। अब इसका मतलब ये है कि क्या हमारा AR जो है वो एक एरे है। इसको मैं सेव करता हूँ और जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर आया। अब मैंने कुछ शायद फिर गलती कर दी। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे शायद यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, देन दोबारा रीलोड तो देखो फॉल्स भी दिखा रही है, हमारा एरे है भाई। एक मिनट, ऐसे कैसे? इसको मैं सेव करता हूँ, रीलोड, देखो ट्रू आ गया। हाँ, क्योंकि मैंने इसको एक स्ट्रिंग लिख दिया था, वो स्ट्रिंग ही होगा इसलिए, ठीक है। ये हो गया एरे। हम अगर हमें चेक करना हो कि किसी भी अगर कोई भी हमारा वेरिएबल है वो एक एरे है या नहीं है, तो हम इसको एरे डॉट इज एरे से हम इसको यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि वो किस पे है, ठीक है। अब हमें अगर किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन पता लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब मैं अगर इसको दिखाऊँ कंसोल डॉट, मैं एक काम करता हूँ, इसको वेरिएबल में तो नहीं रखूँगा, नहीं, इसको हम कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से हम इसको करेंगे AR डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ भी जो हमारा होगा वो हमारा होगा कैमल के से इंडेक्स ऑफ। इस इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि अगर हमें उस एरे के अंदर वो जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ हर्ष की, मुझे पता चले कि भाई जो हर्ष है वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है। मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो यानी कि 3rd इंडेक्स पे है। अगर मैं इसको काउंट करूँ 0 1 2 3, तो ये 3 इंडेक्स पोजीशन पे है। तो ऐसे अगर हमें किसी भी चीज़ का इंडेक्स पोजीशन पता करना हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि सिंपली अगर हमें एक अपना पूरा एरे ही प्रिंट करना हो तो वो तो हम कर ही चुके हैं, जो कि हमारा होता है सीधा हम उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। तो ऐसे हम अपना एरे यूज़ करते हैं और एरे के कुछ मेथड्स है जो कि हम अपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरे का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम करेंगे, एक मिनट यहाँ से, ठीक है। तो अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कि यार जैसे कि हम एक पार्क में हैं, ठीक है। उस पार्क के अंदर जो भी कोर्ट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट होते हैं पार्क के अंदर, और ट्रैक होता है, एंड बच्चों का प्लेग्राउंड होता है, एक मिनी सैंडबॉक्स होता है। तो उसके वो जो हैं उसको उस पार्क को मान सकते हैं क्लास, ठीक है। और वो जो उसके अंदर चीज़ें हैं उसको मान सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे एक हमारी कार हो गई हमारी क्लास, और हमारे जो टायर्स हो गए उसके टायर्स हो गई, शील्ड्स हो गई, विंडोज़ हो गई, एंड जो उसका म्यूज़िक प्लेयर हो गया, वो सब हो गए ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं इन लैंग्वेज में प्रैक्टिकली बताऊँ तो मैं अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पर्सन नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाई है। अब एक पर्सन के अंदर अब हम एक पर्सन को कैसे जानते हैं? हम उसके नाम से जानते हैं, जो कि होगा उसका फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम, ठीक है। एफ नेम मैं अपने नाम डालता हूँ, एक मिनट। मेरा नाम है हर्ष, ठीक है। मेरा नाम डाल दिया मामा, देन जो मेरा लास्ट नेम है, लास्ट नेम मेरा गुप्ता, ठीक है। मैं इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डालूँगा अभी, जो अब मैं डालता हूँ अपनी एज है भाई मेरी 19, ठीक है मामा। एंड मेरी हॉबीज़, मैं अपनी हॉबीज़ अगर लिख दूँ तो एक एरेज में मैं अपने एक हॉबी की एक एरे बना देता हूँ, क्योंकि किसी की एक हॉबी होती है, किसी की 2 हॉबी होती हैं, किसी की हॉबीज़ ही नहीं होती, मतलब ऐसा तो शायद कोई नहीं है। हॉबीज़ तो सभी की होती हैं, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो मैं अपनी हॉबीज़ का एक एरे बना देता हूँ कि भाई मेरी ये हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ के अंदर मेरी ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैंने मूवीज़, म्यूज़िक, अरे यार मैं
डबल कोट लगाना भूल रहा हूँ एक बार, म्यूज़िक, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ स्पोर्ट्स, इतना बहुत है शायद अभी के लिए, ठीक है। तो 3 मैंने ले लिया अपनी हॉबी। उसके बाद मैं डाल देता हूँ अपना एड्रेस। एड्रेस के लिए मैं एक और ऑब्जेक्ट, मतलब इसी के अंदर ही एक मिनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा इसी चीज़ की। एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक तरह का एज अ स्ट्रिंग काम करता है, ठीक है, एज लाइक अ जेसन। अगर आपने जेसन पढ़ा हो कभी तो ये जेसन है, वरना अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको एक एरे समझ सकते हो यार, ठीक है, एक तरह कि ये भी एक तरह का एरे ही होता है। तो मैं इसको एक फेक एड्रेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अपना, सिटी लिख देते हैं, बॉस्टन लिख देते हैं, चलो ठीक है, बॉस्टन लिख दिया। और अब क्या है, स्टेट, चलो स्टेट भी लिख देते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया कुछ, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट में क्या लिखूँ, स्टेट में क्या लिखूँ, चलो ए लिख देते हैं स्टेट में, ठीक है। तो हमारी ये अपनी ऑब्जेक्ट बन गई। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कार के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, टायर, शील्ड, फील्ड, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो हमने ऐसे ही एक पर्सन का ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि पर्सन एक बहुत ही डिज़ायर्ड थिंग लगी मेरे को ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करने में। तो पर्सन के पास क्या होता है, उसका नाम होता है, लास्ट नेम, एज, हॉबीज़, एड्रेस, ये सब होता है उसके पास। तो एक ऑब्जेक्ट का क्या काम करती है, एक यू कैन से एक एंटिटी होती है, एक इंटेंट होता है, उसकी एंटिटीज़ बताता है, राइट। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ दोबारा, अगर एक पर्सन की, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हो गए सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं इसको अगर मानो चेंज करना चाहता हूँ, अगर नहीं भी समझे तो मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊँ कि यार देखो, हमें अगर एक इंसान, जैसे कि हमारे एक वेबसाइट पर कोई बंदा आता है तो वो अपना आईडी पासवर्ड डालता है, सिर्फ आईडी पासवर्ड ही नहीं, वो अपना नाम भी डालता है, एड्रेस, कार्ड डिटेल्स, अपनी प्रेफरेंसेस, ये सब अपना डेटा फीड करता है। तो उस डेटा को एक जगह रखने के लिए हम उसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अब उसका जो नाम होता है, उसका जो एज होती है, उसकी जो एड्रेस होता है, वो सब उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो जब भी हमें ये पता करना होता है कि भाई उसका नाम क्या है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नेम के थ्रू कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं ये अभी हम सीखेंगे। तो कंसोल लॉग में बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम उसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो कि भाई ये अगर किसी ने सी लैंग्वेज करी हो या फिर किसी ने कोई भी लैंग्वेज करी हो, तो मैं अभी सी को लेकर चलते हैं, क्योंकि सी आई थिंक सबकी स्टार्टिंग लैंग्वेज सी ही होती है। तो सी में जैसे हम प्रिंट एफ करते हैं, हम कंसोल लॉग को आप उससे रिलेट कर सकते हो। हम कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिंट करानी हो तो हम उसमें प्रिंट एफ यूज़ करते थे, हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोल लॉग यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमें इस पूरी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने एरे में किया था, सीधा हम पर्सन लिख देंगे, कंट्रोल से सेव, और मैं जैसे इसको रीलोड करता हूँ तो देखो ये पूरी ऑब्जेक्ट आ गई। इसमें कि जो मेरा एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम है जो मेरा, वो मेरा है हर्ष, लास्ट नेम गुप्ता, एज मेरी 19, हॉबीज़ का इसने मेरे को एरे दे दिया जो कि 3 का एरे है, और एड्रेस भी इसने मेरे को एक छोटी सी चीज़ दे दी। ये देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो एड्रेस मेरा आ गया यहाँ पे, और हॉबीज़ की इसने मेरे को एरे दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे जो है मेरे को मेरा फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, मेरे को अपना फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम को कॉल करने के लिए कैसे करूँगा मैं, फर्स्ट नेम को कॉल करने के लिए पर्सन डॉट एफ नेम, ठीक है। पर्सन डॉट एफ नेम लिखते ही मेरा यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा जो कि मेरा होगा फर्स्ट नेम। पर्सन डॉट एफ नेम, उस पर्सन का क्या, फर्स्ट नेम, एफ नेम, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें लास्ट नेम प्रिंट करना हो, एज प्रिंट करनी हो, तो हम वैसे भी हम वो भी चीज़ कर सकते हैं। और अगर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्रिंट करना हो तो उसके लिए है कंसोल लॉग, हम लिखेंगे यहाँ पे पर्सन डॉट एफ नेम, ठीक है, कॉमा करने के बाद फिर से हम वही लिखेंगे पर्सन डॉट लास्ट नेम। कंट्रोल से सेव करके इसको रीलोड करूँ तो देखो, एक मिनट, फिर से मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे शायद, पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पर्सन मैंने एस लगाना था, भूल गया था, ठीक है। कंट्रोल सेव करके रीलोड करो तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा हर्ष गुप्ता। तो अगर हमें किसी भी 2 एट्रीब्यूट का एक साथ लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कॉमा करके हम कितने भी एट्रीब्यूट्स एक बार में हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे मान लो हॉबी चाहिए, मुझे अगर हॉबी प्रिंट करानी है, तो हॉबी प्रिंट कराने के लिए भी मैं सेम ही लिखूँगा, राइट, सेम लिखूँगा यहाँ पे पर्सन डॉट हॉबीज़, ठीक है, हॉबीज़ यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया।
इसको मैं कंट्रोल से सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो मेरे यहाँ पे सारी हॉबीज़ लिखी हुई आ गई हैं। लेकिन मेरे को चाहिए कि यार मेरी जो सबसे पहले मेरी फर्स्ट हॉबी है ना, मेरे को सिर्फ वही प्रिंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैंने जैसे कि यहाँ पे एक हॉबीज़ का एरे बनाया है, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा। इसका मतलब है कि पर्सन के ऑब्जेक्ट में हॉबीज़ के एट्रीब्यूट में 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो है उसको प्रिंट करो। यानी कि इस पर्सन के हॉबीज़ के 0 इंडेक्स पोजीशन पे वो प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट आएगा, मूवीज़ लिखा हुआ आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम कोई एरे बना रहे हैं तो उसको हम एक्सेस इसके थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई भी मान लो कि एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब एड्रेस मेरा एरे नहीं है, ठीक है, तो मैं एड्रेस को कैसे कॉल करूँगा, क्योंकि एड्रेस में मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किया है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मैं अगर एड्रेस कॉल करना है तो एड्रेस को कॉल करने का एक डिफरेंट वे है। यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। फिर से देखते हैं हम यहाँ पे, हमने लिखा पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा आ गया बॉस्टन। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका अगर हमें कॉल करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर कि मैं सिटी पे भी कोई एरे बना देता, मान लो कि जैसे मैंने हॉबीज़ में एरे बनाया, मैं ऐसे अगर सिटीज़ में एरे बना देता तो फिर मैं लिखता डॉट नहीं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इंडेक्स पोजीशन जो भी 1 2 3 जो भी उसका इंडेक्स पोजीशन होता हमारा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देता उसको। तो फिलहाल लेकिन हमारा सिटी पे कोई एरे नहीं है तो हम एज इट इज सिटी प्रिंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। और लास्ट में अगर मान लो कि यार हमने ये तो देख लिया कि कोई भी अगर एलिमेंट इसके अंदर है हमने ऐड कर दिया, लेकिन अगर मैं मान लो कोई एलिमेंट इसमें गलती हो गई, अगर मुझे कि भाई मेरे को ये चीज़ एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, तो फिर मैं कैसे करूँ। या फिर मेरे को अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो फिर मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सन डॉट, मान लो कि मेरे को ईमेल ऐड करना है, ठीक है। ईमेल मान लो मेरे को ऐड करना है और मेरा ईमेल है मान लो abc@gmail.com, ठीक है। ये मेरा ईमेल है मान लो। तो अब मुझे इसको करना है प्रिंट, अब मुझे इसको करना है ऐड। मैंने इसको ऐड कर दिया है पर्सन में, इसका मतलब है कि पर्सन डॉट ईमेल, और फिर इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं अगर इसको कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, फिर पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ पूरे को करा देता हूँ ताकि पूरा ही दिख जाएगा हमें कि इसके अंदर ऐड हुआ है या फिर नहीं। तो मैं जैसे इसको रिलोड करूँ तो देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज आ गई, हॉबीज़, एरेज, एड्रेस, और यहाँ पे अब लास्ट में देखेंगे कि हमारा ये ईमेल भी आ गया है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ईमेल भी ऐड हो गया। तो अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी एलिमेंट अगर हमें ऐड करना हो तो हम इसके अंदर ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यार इस लूप्स के बारे में। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट हो गए कमेंट। अब हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं लूप्स, ठीक। इसको थोड़ा सा और परफेक्ट, अब ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, अब लूप्स के बारे में पढ़ेंगे यार। तो लूप्स हमारे 2 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा फॉर लूप एंड फिर होता है हमारा व्हाइल लूप, ठीक है। ये हमारे 2 तरह के लूप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स के बारे में। फॉर लूप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि ये लिखे कैसे जाते हैं। ये हमारा पैटर्न होता है फॉर लूप्स को लिखने का। फॉर लूप्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं आई, इसको हम 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं कि भाई ये स्टार्ट होगा 0 से, और इसके हम एक कंडीशन देते हैं बीच में कि भाई ये मतलब कि जब तक ये है इसको चलाते रहो, और इस आई को करते हैं इंक्रीमेंट प्लस प्लस से, और इसको हम कर देते हैं कंसोल लॉग। इसको मैं पूरा बताऊंगा अभी ये चीज़ क्या होती है, ये मैं जो पे लिख रहा हूँ बस ये छोटा सा अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं इसमें। कंट्रोल आई, ठीक। तो भाई मैंने इसमें क्या किया, इस फॉर लूप में क्या होता है, जैसे लूप से तो समझ में आ गया होगा कि लूप से मतलब एक के बाद एक चीज़ें रिपीटिशन होना एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें रिपीटिशन के बजाय चीज़ें या तो फॉरवर्ड जाती हैं या बैकवर्ड आती हैं। मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब ये है कि देखो मैंने यहाँ पे एक लेट वेरिएबल लगाया,
इसका मतलब है कि जो मेरा लूप शुरू होगा वो मेरा 0 से शुरू होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कंडीशन दी कि भाई आई, जब तक जो मेरा लूप की वैल्यू आई 10 से अगर छोटी है, आई इज़ लेस देन 10, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। और जैसे मेरी आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो गई, वैसे ही वो 10 से बड़ी या 10 के इक्वल हो गई, वैसे वो लूप से बाहर निकल आएगा, ठीक है। मेरी आई से शुरू हुई, अगर आई मेरा 10 से इक्वल या फिर बड़ा हुआ तो वो लूप के बाहर आ जाएगा, और हर एक बारी में मेरा एक नंबर बढ़ते रहेगा। ये मैंने आई प्लस प्लस का मतलब हो गया एक नंबर बढ़ना। आई नेक्स्ट रेंज में 1 हो गया, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे। तो ये हमारा लूप ऐसे होगा। इसको हम आई प्लस प्लस के हिसाब से लिखते हैं। इसको कंट्रोलर से सेव करके मैं अगर ब्राउज़र में जाऊँ और इसको रीलोड करूँ तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आते ही ये लूप ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था कि आई शुड बी लेस देन 10। अब जैसे मैं लेस देन और इक्वल टू का लगा देता हूँ और कंट्रोल से सेव करके मैं रीलोड करता हूँ वैसे ही, तो हमें 10 भी आ गया। इसका मतलब है कि या तो 10 से बड़ा हो या तो 10 से छोटा हो या फिर 10 के इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसा हम इसको फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपने वाइल लूप पे। वाइल लूप होता है हमारा ये, ठीक है। अब इस वाइल लूप को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप सेम ही है। हमने फॉर लूप में क्या किया था, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसके बाद हमने कंडीशन दी थी, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट का साइन दिया था कि भाई एक एक करके ऐसे बढ़ना है। लेकिन वाइल लूप में क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम अपना वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं लूप के बाहर, ठीक है। उसके बाद कंडीशन हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा इंक्रीमेंट होगा वो इसके अंदर होगा। फॉर लूप में क्या था कि हमने एक साथ ही एक के अंदर ही हमने सब कुछ बता दिया था कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा और ये ऐसे बढ़ेगा। लेकिन वाइल लूप में ऐसा है कि हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन देते हैं और उसके बाद जाके हम इसमें इंक्रीमेंट का साइन देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करूँ, console.log, और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कराऊँ कंट्रोलर से सेव करके मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो देखो ये मेरा एज इट इज़, जैसा मेरे एफ ने काम फॉर लूप ने काम किया था वैसे ही वाइल लूप ने काम किया। तो हमारा फॉर लूप ऐसे काम करता है और वाइल लूप हमारा ऐसे काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो इफ़ एल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ एल्स, इसको कमेंट, और यहाँ से हम अपने इफ़ एल्स शुरू करेंगे ये से, ठीक है। यहाँ से हमारा होगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट शुरू। तो इफ़ एल्स के लिए सीधा इफ़, ये हमारा पैटर्न होता है लिखने का, और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इफ़ के अंदर मैं कोई कंडीशन देता हूँ जैसे कि a = 3 और यहाँ पे var a = 3, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ console.log a की वैल्यू प्रिंट, ठीक है। अगर ये सही नहीं है तो else console.log कर दो wrong, ठीक है, wrong। कंट्रोल से सेव करके अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा 3। इफ एल्स का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट करो, वरना ये कर दो, एज सिंपल, राइट। अगर मेरी वैल्यू अगर a 3 के इक्वल है तो मेरा भाई ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो मेरा ये एग्जीक्यूट कर दो। अगर मेरा यहाँ पे 2 लिखा होता, कंट्रोल से सेव कर दिया, और जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया रॉन्ग। इसका मतलब इसने मेरे को ये एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई है, ठीक है। तो ऐसे हमारे इफ स्टेटमेंट काम करते हैं। इफ स्टेटमेंट का सिंपली बस काम होता है कि हाँ तो ये प्रिंट करो, ना तो ये कर दो, ठीक है। ऐसे हमारी इफ एल्स काम करती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक यूनिक भी है, अगर एक यूनिक वे है जो कि हम इफ एल्स को लिखने में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a = में इफ़, सबसे पहले मैं डिनोट कर देता हूँ, चलो ये a तो है ही, मैं यहाँ पे रख देता हूँ b, ठीक है। मैंने यहाँ पे b नाम का वेरिएबल बना दिया, इसमें लिख दिया इफ़ x इज़ greater than 10 and question mark, where is question mark, I forgot it, here, okay, question mark and then red, then print, else print,
ब्लू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, एक मिनट में कुछ गलत लिख दिया मैंने फिर यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, ब्लू मैंने यहाँ पे लिखना है सिंगल कोट्स में ब्लू। ब्लू कंट्रोल ऐसे सेव करा मैंने यहाँ पे। और जैसे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो एक एरर आया। एरर क्यों आया भाई यहाँ पे? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, जो कि लिखा होना चाहिए ए। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव किया और यहाँ पे इसको रीलोड करा तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आया। क्यों नहीं लिखा आया भाई यहाँ पे? हाँ ये ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है ये ओके, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग नहीं कराया। ओके, इसको कंसोल लॉग कराने भूल गया। कंसोल लॉग कराना है मेरे को बी। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो कुछ ना कुछ आएगा। ये आ गया मेरा ब्लू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए, ये मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट ही है, बस ये इसको लिखने का तरीका अलग है, एक यूनिक वे है इसको लिखने का। अगर मेरा जो ए है वो 10 से बड़ा है तो रेड प्रिंट करो, वरना ब्लू प्रिंट करो। ठीक है, अगर ए मेरा 10 से बड़ा है तो रेड, अगर बड़ा नहीं है तो ब्लू। तो ये हमारा एक यूनिक वे है इफ एल्स को लिखने का। तो ऐसे इफ एल्स काम करती है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए स्विच, इसको कमेंट, इसको और को नोटिसेबल बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है लाइक एस नाम का, इसको 12 सेमीकोलन। ठीक है, अब स्विच का काम ये होता है कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ है तो अब जैसे कि मैं इसको अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ये मतलब बेसिकली मैं सबसे पहले काम करता हूँ, इसका आपको फॉर्मेट बता दूँ कि ये लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हमारा आता है केस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोड। कोई भी हम कोड लिख देते हैं, इसको मैं भाई डॉट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद आती है बस हमारी ब्रेक स्टेटमेंट, दैट्स इट। ठीक है, और फिर लास्ट में अगर हमें नहीं आता तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट लिख के फिर हम जो भी हम अपना कोड एग्जीक्यूट करना होता है फिर वो, ये एक मिनट गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, वो एंड देन फिर से ब्रेक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह है, बट ये थोड़ा मॉडिफाइड इफ एल्स कह सकते हो आप इसे। इसका मतलब ये है कि इफ़ के अंदर, जैसे कि मैं इसको एक बार लिख ही देता हूँ। ये आई थिंक ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने। मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, जो इसका मान लो मैंने लिख दिया AS, मैं इसको पास कर रहा हूँ AS। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड। कलर लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला केस डाला। अब मैं पहले केस में क्या लिख रहा हूँ कि भाई अगर ये रेड है देन कंसोल लॉग करो कि रेड है ये। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रेड कि इसको ये प्रिंट करो रेड, और यहाँ से मेरे को बाहर निकाल दो फिर। ठीक है, और अगर रोज़ है, रोज़ कह रहा हूँ सॉरी, ये ब्लू है अगर, देन मेरा कंसोल लॉग प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो कि भाई ये है ब्लू। ठीक है, और फिर इसको बाहर निकाल दो स्विच से। और अगर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये कौन है, ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा कि भाई तुमने क्या लिखा है, मेरे रिकॉर्ड्स में तो ये है ही नहीं कि ये कौन सा कलर है, तो मैं लिख दूँगा भाई नॉट फाउंड। सीधी सी बात। ठीक है, नॉट फाउंड लिख के मैं लिख दूँगा भाई चलो बाहर निकलो यहाँ से। मतलब बाहर निकलो का मतलब कि यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं, स्विच से बाहर निकलो। अब मैं जैसे इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ गया रेड। अब इस स्विच का मतलब ये है कि अब इस स्विच के अंदर जो भी वैल्यू होगी ये एक एक करके अपने केस से कंपेयर करेगा, और जो उनसे चीज़ ट्रू निकल जाएगी वो उससे को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे हमने AS को दिया था रेड, तो यहाँ पे AS हो गया हमारा रेड। अब ये स्विच जो है एक वैल्यू ले रहा है AS, यानी कि एक वेरिएबल ले रहा है AS जिसकी वैल्यू है रेड। ठीक है, और वो एक एक करके अपने केस से मैच कर रहा है कि क्या ये इस रेड के इक्वल है, क्या यूज़र ने रेड डाला था, हाँ रेड डाला था, तो इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। अगर यूज़र कुछ और डाल देता, जैसे कि मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, कंट्रोल से सेव कर दिया, तो अब ये एक करके चेक करेगा कि भाई क्या ये रेड है, नहीं, क्या ये ब्लू लिखा है, नहीं, तो क्या लिखा है भाई मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है, तो ठीक है भाई डिफ़ॉल्ट में दे दो उसे।
डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है मैंने कि यहाँ पे लिख दो नॉट फाउंड। जैसे हम इसको रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया नॉट फाउंड। तो हमारा स्विच स्टेटमेंट ऐसे काम करती है। इसको कमेंट कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन, कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम वापस नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फंक्शंस, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, कर दिया कमेंट, और इसको थोड़ा सा नीचे भी, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। फंक्शन का मतलब ये होगा कि यार हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया, मतलब हमने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिख दिया जिसको कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ किसका, सम का, ठीक है। सम का फंक्शन मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि एक मिनट, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं a, b नाम के 2 वेरिएबल दे दूँगा, ठीक है। और मैं रिटर्न क्या करूँगा, a + b, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि भाई देखो मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया कि यार ये अब जब भी फंक्शन कॉल होगा ये 2 नंबर लेगा यूज़र से, और ये जो रिटर्न करेगा वो उनका सम रिटर्न कर देगा। अब मुझे कभी भी इसका यूज़ करना तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग सबसे पहले, ताकि वो आउटपुट नज़र आ जाए, ठीक है। सम लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सम के अंदर मैं 1, 2 लिखता हूँ, कंट्रोल से सेव। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कंसोल लॉग को इग्नोर कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि, ठीक है। अब ये जो हमने सम लिखा है, सम मतलब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि भाई सम नाम का फंक्शन में मेरी 1 और 2 वैल्यू दे दो, ठीक है। अब ये दे देगा, मैंने इसको सेव करता हूँ यहाँ से और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए 3। तो देखो यहाँ पे लिखा गया 3 क्यों लिखा आया, मैंने सम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसने कहा कि भाई 1 और 2 जो वेरिएबल हैं वो वहाँ पे पास कर दो। तो इसने क्या किया, 1 और 2 यहाँ पे दे दिया, यानी a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। अब जो ये रिटर्न कर रहा है वो कर रहा है a + b, तो a + b, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, तो प्लस हो जाएगा 3। तो ये हम ऐसे यूज़ करते हैं फंक्शन को कि हम एक पीस ऑफ कोड को हम रीयूजेबल बना सकते हैं, हमें एक ही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हम इसमें कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उस फंक्शन को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं जितने भी बार हम चाहें, ठीक है। तो ऐसे हमारा फंक्शन काम करता है। तो इस फंक्शन को कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे कमेंट आउट, यहाँ पे फिर इसको थोड़ा सा नोटिसेबल बनाने के लिए ये, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं यार, हमने ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमने पिछली बार भी अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल दिया था। बट अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरा नाम हर्ष है, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, मेरा नाम है हर्ष। अब मेरी आइडेंटिटी हर्ष है, ठीक है। मैं इंसान हूँ, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरी आइडेंटिटी है कि मेरा नाम हर्ष है, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है, मेरी एज 19 है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी हो गई। अब कोई भी मेरे को जानेगा तो मैं एक इंसान हूँ ऐसे नहीं जानेगा, वो मेरी एक आइडेंटिटी लेगा। तो वो जो मैं एक इंसान हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हो गई वो उसकी हो गई आइडेंटिटी। इट मीन्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एक हम फंक्शन बनाते हैं दोबारा जिसका नाम होगा ABC, ठीक है। ABC बनाने के बाद हम इसको ये ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया। हम साथ साथ ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट, देन यहाँ पे लिख दिया लास्ट, एंड देन यहाँ पे लिख दिया हमने DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट लास्ट इट मीन्स लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइप्स, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिख दिया। पर इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, अब इसके अंदर हम लिखेंगे this.first, ठीक है। फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक हो गई। और इसके हम लिखेंगे फर्स्ट, दैट्स इट। एक मिनट, मैंने फर्स्ट की स्पेलिंग, क्या हो गया भाई मेरे को आज, फर्स्ट की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे और ऐसे ही हम लिखेंगे दिस लास्ट में, ठीक है, लास्ट में। और फिर हमारा आ गया DOB, this.DOB, ये हो गया हमारा DOB, ठीक है, ये हो गया DOB, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई है
एक फंक्शन बनाया है। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन हमने क्रिएट किया है और हमने कहा कि भाई जो भी इसमें फर्स्ट, लास्ट और DOB जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको इसके फर्स्ट, लास्ट और डेट ऑफ बर्थ में सेव कर लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके थ्रू। हमने बनाई ABC1। ठीक है, ABC1 हमने नाम दे दिया और लिख दिया न्यू ABC एंड देन इसके अंदर जो भी हमें चीज़ें पास करनी है, जैसे कि पहले मुझे नाम करना है हर्ष, उसके बाद मुझे पास करना है गुप्ता और डेट ऑफ बर्थ मुझे पास करनी है मान लो 20। ठीक है, मैंने ये कर लिया, कंट्रोल से सेव करके। अब मैं इसको करना चाहता हूँ प्रिंट। अब मैं कराता हूँ इसको प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद उसके बाद ABC1, हाँ ये मैंने कैप्स में लिख दिया ABC1। कंट्रोल से सेव करने के बाद उसके बाद मैं जैसे ही ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद क्या होगा, रिफ़्रेश करने के बाद ये होगा कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी है एक ABC नाम की। ठीक है, एक ABC फंक्शन की मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी है, एक नई ऑब्जेक्ट बनाई है इसके थ्रू मैंने, जिसका मैंने नाम रखा ABC1। अब इस ABC1 में मेरा हर्ष स्टोर है, गुप्ता स्टोर है, 20 स्टोर है। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरी 3 चीज़ें आ गई, DOB, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। हमें अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी हो तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि क्लासेस और कंस्ट्रक्टर्स में आते हैं। अब हम कि क्लासेस और कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको एक्चुअली में इसको रिमूव नहीं करते या फिर इसको रिमूव नहीं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टर्स में। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर्स से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि चलो क्लास क्या होती है। ठीक है, अरे ये मैंने गलत कर दिया है, क्लास। ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेंगे। क्लास जो होगी वो होगी पर्सन की। ठीक है, उसके अंदर हम लिखेंगे, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद इसमें हम एक मिनट, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं अभी हम, फर्स्ट नेम। ठीक है, कॉमा करके और लास्ट नेम और क्या लिखें, चलो DOB भी इसी में डाल देते हैं, DOB। ठीक है, DOB भी हमने इसमें लिख दिया। और वैसे ही जैसे हमने लास्ट फंक्शन में किया था, हम इसमें यहीं पे सेम एज इट इज़ दिस डॉट फर्स्ट नेम कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट नेम, अरे यार मैं फर्स्ट नेम आज बहुत गलत कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो गया, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको लिखेंगे दोबारा फर्स्ट नेम पे सेमीकोलन एंड देन दिस। ठीक है, दिस डॉट लास्ट नेम देन लास्ट नेम। ठीक है, कंट्रोल S, दिस डॉट DOB इक्वल टू में DOB। ठीक है, ये हमारी होगी कंस्ट्रक्टर के बाद हम करते हैं ये हमारी कंस्ट्रक्टर क्लास बन गई एक तरह से। कंस्ट्रक्टर के बाद हम चलो एक काम करते हैं, 2 चीज़ें और बना लेते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारी गेट, 2 फंक्शंस बना लेते हैं, डॉट बर्थडे, जिसको जो रिटर्न करेगा हमारा दिस डॉट DOB। ठीक है, दिस डॉट DOB हमारी वो रिटर्न करेगा। इसको हम क्या करते हैं, गेट फुल ईयर कर देते हैं। चलो ठीक है, इसको हमने यहाँ किया और उसके बाद हम कर देते हैं गेट फुल नेम। गेट फुल नेम करने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट्स दिस, जो ये हमें रिटर्न करेगा वो हमें रिटर्न करेगा ये हमें पूरा नाम हमारा। तो पूरा नाम करने के लिए हम एक काम करते हैं, लिटरल्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लिटरल्स यूज़ करके यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना दिस डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा दिस
डॉट लास्ट नेम। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अब बस हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करनी है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस जो हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, जैसे कि हम पर्सन 1 नेम पर्सन दिस, और अब हमें क्या करना है, इसका एक नाम देना है, मतलब फर्स्ट नेम देना है, लास्ट टाइम देना है और DOB देना है। तो फर्स्ट नेम मैं अपना ही डाल लो, हर्ष, देन गुप्ता, देन 19। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो 19 डाल लेते हैं। ओके, तो हमने 1 मिनट, ये शायद कॉन्स्ट मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, जब ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, अब ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं। हम इसे कंसोल लॉग भी करना है अभी से, चलो कंसोल लॉग भी कर लेते हैं। कंसोल लॉग पर्सन 1। ठीक है, कंट्रोल से सेव करके हम इसको रीलोड करते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है मेरी कि ये DOB है मेरा, ये मेरा फर्स्ट नेम है, मेरा लास्ट नेम है। बट इसमें हमारा एक फ़ायदा ज़रूर है। वो फ़ायदा क्या है, इसमें हमारा ये चीज़ है कि अब अगर हमें मान लो मुझे मेरा फुल नेम चाहिए, तो फिर मैं कैसे करूँगा, सीधा मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डॉट गेट फुल, वेयर इट इज़, या गेट फुल ईयर, कंट्रोल से सेव करके। और जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो 1 मिनट, यहाँ पे मेरा शायद थोड़ा सा गलत आ गया है। अब ठीक है, कंट्रोल से सेव करके रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एरर आ गया। एरर क्यों आया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे गलत चीज़ मैंने डाली है। ओके, मैंने गेट फुल ईयर का तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। ठीक है, मैंने बनाया था गेट फुल नेम का। ठीक है, कंट्रोल से सेव करके, और मैं जैसे इसको रीलोड करता हूँ तो देखो मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग इसने दे दी जो कि है मेरी पूरी नेम की। आई थिंक मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रेस भी लगानी चाहिए। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। देखो इसने मेरे को मेरा फुल नेम दे दिया है। इसका मतलब है कि मैंने इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से क्या हुआ, इसने मेरे से इनपुट ले लिए, जितने भी मेरे इनपुट थे वो सारे इसने मेरे इनपुट ले लिए। अब उस इनपुट को उस क्लास के अंदर मैंने इन फंक्शंस के थ्रू मैनिपुलेट किया। ठीक है, गेट बर्थडे ने क्या किया, रिटर्न किया क्या, दिस डॉट DOB गेट फुल ईयर, यानी उस डेट का पूरा ईयर इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे किया है गेट फुल नेम। अब गेट फुल नेम मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हर्ष, देन बीच में स्पेस एंड देन गुप्ता लास्ट नेम। तो और मैं इसको, और अगर मैं यहाँ पे अगर चेंज करता नाम, जैसे कि गुप्ता की जगह मैं लिख देता हूँ गर्ग, लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल से सेव करके। और जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया हर्ष कर। ठीक है, तो हमारी ऐसी क्लासेस काम करती है, ऐसे कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं और ऐसी ऑब्जेक्ट्स हमारी चीज़ें काम करती हैं। तो यार यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स ख़त्म होता है। यहाँ पे हमें यहाँ तक अब हम सब चीज़ सीख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ कैसे कैसे करते हैं हम, क्लासेस कैसे यूज़ होती है, कंस्ट्रक्टर्स और टाइप स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करना जानते हैं अब हम। तो इस क्रैश कोर्स में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।